आदाब नाजरीन, मैं आपके मेज़बान कशफी शमाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी की खिदमत में, आपका पसंदीदा प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान लेकर के। तो आज हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन वेस्ट में और आज आपको मिलवाने वाले हैं ज़ुहैब रहमान साहब से, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उनका बिज़नेस है, और उनके फैमिली मेम्बर से भी मिलवाएंगे आपको। तो आज हमारी टीम यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करने वाली, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे माह रमज़ान हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, इस साल का रमज़ान गुज़र रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम जो मिलवाएं लोगों से, और किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है रमज़ान को लेकर के, कैसी तैयारी थी, अब ईद को लेकर के उनकी कैसी तैयारियाँ चलने वाली। और ज़्यादातर लोग आजकल जो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, तो वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर पा रहे हो, साथ में किस तरह से उनकी इबादत भी चल रही, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं ज़ुहैब साहब के घर पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम जो है ज़ुहैब साहब के घर में आ चुके हैं और ये है उनकी शरीक हयात मरियम साहिबा। तो मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज तबीयत ख़राब है, क्या हो गया आपकी तबीयत को? कोल्ड हुआ है मुझे। तो नाजरीन, इस वक्त हम निज़ामुद्दीन वेस्ट में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अभी आपकी उनसे भी हम बातचीत कराने वाले हैं। तो मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बिज़नेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कैसे मैनेज हो पाता है? ज़ाहिर सी बात है आपको मुल्क से बाहर भी जाना होता होगा। जी, वो सब कुछ होता है, मगर देखिए अल्लाह पाक के साथ मैं रहती हूँ तो वो सब कुछ मैनेज अल्लाह मियाँ करा देते हैं मेरे हाथ से। तो मुझे लगता है इतना फेथ होता है तो अल्लाह साथ चलता है तो सब कुछ माशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। उस फर्म फेथ पे अल्लाह मियाँ खैर से सब कुछ करा देते हैं, सारे काम चलते हैं। आपके बच्चे भी हैं, अभी उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम में रमज़ान आया है, तो थोड़ा सा बच्चों को भी देखना, उन्हें पढ़ाना, फिर अपनी भी तिलावत। नहीं, माशाल्लाह सब कुछ हुआ। कल मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया है एंड ही स्कोर्ड 92% मार्क्स माशाल्लाह। लेकिन मैं उस चीज़ों में भी बहुत फोकस्ड हूँ कि हाँ स्टडीज़ प्लस दीन, इट इज़ नॉट दैट कि हाँ एवरीथिंग यू हैव टू डू। यही बात है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ये चीज़ समझना होगा कि बच्चे को आप सिर्फ दुनियावी तरबियत नहीं दे सकते और सिर्फ दीनी तरबियत भी नहीं दी जा सकती। बैलेंस होना ज़रूरी है, 50-50, बल्कि मैं तो कहूँगी 80-20। बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारे मज़हब की तारीख़ क्या है और रोज़े रमज़ान क्यों ज़रूरी है। इतना भी होना चाहिए कि दे शुड नो कि हाँ पीछे क्या है वो। हाँ, आई ट्राई फॉर इट, क्योंकि स्टडीज़ का भी इतना बर्डन है, बट स्टिल वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी हैं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, बैलेंस इज़ मस्ट। तो वो आई ट्राई टू डू कि हाँ करना है तो करना है। देखिए बाकी तो ऊपर वाला देखता है कितना हमारी डीड्स पे क्या हमें मिलेगा। अच्छा, आपके टाइम में रमज़ान बचपन में कैसे हुआ करते थे? और अभी जो बच्चे अभी क्योंकि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और आपके टाइम में कैसा था रमज़ान का माहौल जब आप बच्ची थी? कुछ ऐसी था, बहुत धूम होती थी कि हाँ अब हैं तो प्रॉपर बैठे हुए हैं, मतलब प्रॉपर आपको बैठना है टेबल पे, तो उसका एक्साइटमेंट अब बहुत अलग था। अब मुझे लगता है इतना वक्त के साथ बहुत कुछ अब इन बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल हमारी ड्यूटी है कि हम इनको इतना अवेयर करें। वहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ, दे शुड नो कि हम हैं क्या, तो वहाँ पर हमें थोड़ा स्टैंड लेना है ताकि बहुत ज़रूरी है। वो भी पता रहे ना कि हमारे रूट्स क्या हैं। तो वहाँ पर मेरा ट्रायल रहता है। तो फिर बच्चों के साथ आप किस तरह से वक्त गुजारती, ख़ास तौर से रमज़ान में? उन्हें भी पढ़ाती, कुरान शरीफ भी पढ़ाती हैं? जाहिर है, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत क्लास 6 में कुरान पाक पूरा मुकम्मल हो गया था, तभी मैंने इनको हॉस्टल भेजा था, क्योंकि मेरा लीड यही था कि पहले कुरान पाक, उसके बाद फिर जो तुम्हारा दिल है। तो वहाँ पर उनका भी दिल पूरा हुआ कि हाँ आई वांट टू गो। मैं कहा ठीक है, मगर ठीक है उनका दिल नहीं लगा, वो शी इज़ बैक। देखिए वो सब कुछ मैं फुलफ़िल करती हुई चलती हूँ कि हाँ सब कुछ करें आप और अपनी स्टडीज़ पे भी चलें, मगर हाँ प्रायोरिटी मेरी थी कि पहले कुरान पाक पूरा होगा, उसके बाद हम निकलेंगे। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि आप जो है काफ़ी अपने बच्चों की दीनी तालीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस रहती हैं और उनको
प्रायोरिटी देती हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आज के जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। रमज़ान क्यों आते हैं, रमज़ान कौन से महीने में पड़ता है, ये भी हमें जानना चाहिए। रमज़ान, माह रमज़ान 9वें महीने में पड़ता है और इसकी क्या फ़जीलत है, और हम रोज़े क्यों रखते हैं। सिर्फ भूखे रहना ही रोज़ा नहीं कहलाता है, हमारी हर चीज़ का, जिस्म के हर एक हिस्से का रोज़ा होता है। हमारी आँखों का रोज़ा, हमारे कान का, हमारी ज़ुबान का, मुँह का, तो इन सारी बातों का ख़्याल रखना होता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को तालीम दी, बहुत अच्छी बात। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। बस दुआ करें कि खैर से बच्चे अपने सेटलमेंट्स लें। बहुत छोटे हैं मगर हाँ, दुआ यही है कि दे अपने से कोशिश पूरी की है, मगर बस अल्लाह पाक इनको आप जज़ा दें इन चीज़ों की कि हाँ जो किया तो अल्लाह मियाँ इनको रिवॉर्ड दे। आमीन आमीन। तो ये हमने मरियम साहिबा से बात किया। भाई उनके बेटे से बात करते हैं कि उनके रोज़े कैसे चले। काफ़ी छोटे हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत चंचल भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि उनका कैसा रहा रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कैसे रहे आपके रोज़े? बैठिए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। इब्राहिम। इब्राहिम, किस क्लास में हैं आप? 3rd। अब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो अब मैं 4th में आ गया। माशाल्लाह। तो कैसे रहे आपके एग्ज़ाम्स, कितने मार्क्स आए? आपकी मम्मा ने बताया कि बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हुए हैं। जी, मेरे 92% आई है। मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर करा है EVS के एग्ज़ाम में 47 आउट ऑफ 50। बहुत मुबारक हो आपको। तो रोज़े आपने रखे थे इस बीच में? जी, कितने रोज़े हुए आपके? 4। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई दुआ या कोई नात वगैरह कुछ आती है जो आप चाहेंगे कि हमारे तहज़ीब टीवी के नाज़रीन आपको सुने? जी मुझे आती है। सुनाइए। क्या मैं आपको आयतुल कुर्सी सुना सकता हूँ? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आपको पता है कि आयतुल कुर्सी हम क्यों पढ़ते हैं? जी, आयतुल कुर्सी से हमारी हर चीज़ की हिफाजत रहती है। हिफाजत के लिए पढ़ा जाता है। देखिए आपकी मम्मी ने काफ़ी कुछ आपको सिखाया, बहुत अच्छी बात है कि आपकी मम्मी आप पे इतना ध्यान देती हैं। आइए अब आपकी बहन से बात करते। तो अभी हमने इब्राहिम से बात की, अब इब्राहिम की बड़ी बहन है, उनसे भी बात करते कि उनके कैसे चल रहे हैं रोज़े। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? अब तक तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जैसे टाइम बढ़ेगा तो आई थिंक लगेंगे। लग रहा है रोज़ा? अभी तो नहीं, लेकिन जब आगे होंगे तब आई थिंक। किस क्लास में आप? 9th। एग्ज़ाम्स हो गए आपके? जी 8th अभी पास आउट किया है, अब 9th में आई हूँ। तो एग्ज़ाम्स और रोज़े दोनों साथ साथ कैसे हो पा रहा था? स्टार्टिंग में तो बड़ा टेंशन था कि कैसे होगा, एक तो एग्ज़ाम्स थे और थे भी फाइनल टर्म के, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल था, लेकिन फिर मैनेज हो गया था। रोज़ा रख के आपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं? जी, ज़्यादा नहीं थे, 2 एग्ज़ाम्स थे क्योंकि बीच में गैप भी था, लेकिन हाँ मैनेज हो गया था। तो ये आजकल के बच्चे हैं जो कि रोज़ा भी रखते हैं, अपने एग्ज़ाम्स भी देते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप और इब्राहिम दोनों के अच्छे मार्क्स आए। तो इसी तरह से अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी जो है कामयाबी देगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। आइए अब हम आपके क्या किचन में जा सकते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। देखिए आइए आपको दिखाते हैं कि किचन में कैसी तैयारियां चल रही हैं। रोज़े का वक्त होने वाला है कुछ ही देर में। ओफ, इतनी सारी माशाल्लाह चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए रोज़ा इफ्तार करने के लिए इतना सारा यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो अल्लाह ताला की नेमत यहाँ पर ही बरस रही है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मरियम साहिबा के दस्तरखान पे ऐसे ही रहमत बरसती रहे और हलाल रिज़्क़ आप कबूल करें। अल्लाह की तरफ से हलाल रिज़्क़ हम सबको अता करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये क्या है आपसे जानना चाहूँगी? दिस इज़ चिज़्ज़ा। चाट बनाई? जी जी जी। ये कोई स्पेशल चाट है?
जी, जी, हमारे घर में बनती है यूजुअल दही फुल्की एंड ये छोले और ये फ्रूट फ्रूट चाट। चाट, ये बच्चों का हमारे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा रहता है मगर ये मेड बाय अलीहा। अच्छा, ये होममेड पिज़्ज़ा है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर से आया हुआ है, ज़ोमैटो से ऑर्डर किया हुआ सा पिज़्ज़ा लग रहा है, मगर ये होममेड पिज़्ज़ा है। और ये दिस इज़ ऑल्सो ब्रेड वो चिकन पकौड़ा। तो हमें चाउमीन लग रही है, ये कुछ मोमोज टाइप से कुछ लग रहा है। मोमोज। मोमोज है ये। और ये जानना चाहूँगी ये क्या है? ये है ब्रेड ब्रेड चिकन। ये ये पकौड़ियाँ हैं। अच्छा, ये ओके। हाँ, पकौड़ों के बगैर तो फिर इफ्तारी एकदम अधूरी होती है। देखिए अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से इन्हें नवाजा है, तो बस अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि हम सब को अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे जो दस्तरख़ान है वो उस पे अल्लाह ताला की रहमत हमेशा नाजिल रहे, उतरती रहे, हमारे दस्तरख़ानों पर नूर अल्लाह ताला का बरसता रहे, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो हम अल्लाह की इबादत उस तरह से नहीं कर पाते जितना कि हमें करना चाहिए, लेकिन जैसी भी हम इबादत कर पा रहे टूटी फूटी गुनाहों में हम सने हुए हैं, लेकिन जैसे भी अल्लाह ताला के ही हम बंदे हैं, तो हमारी पाक परवरदिगार से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ फैला के गुजारिश है, फ़रियाद करते हैं हम कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। बस दुआ रखें कि बस हमारे साथ और हमारी मखलूक और लोग जो है, मेरा पब्लिकली, मेरा अपने लिए नहीं, मुझे ये रहता है कि सिर्फ हमारे साथ ये जो इतने हमारे साथ काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब इनके घर भरे। आमीन। इंटेंशन पे मैंने कभी बिलीव नहीं किया। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इस्लाम हमें यही सिखाता है, रोज़ा भी हमें यही सिखाता है, परहेज़ करो, सब्र करो, दूसरों के लिए आपका जो माल है उस पे दूसरों का भी हक़ है। पूरा है, क्योंकि हर टाइम अपने से ज़्यादा ये लोग सब खड़े होते हैं, तो फिर इनका पूरा हक़ है। मैं इस चीज़ में बहुत ध्यान रखती हूँ कि नहीं, अपने घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ कर दे आर वर्किंग विद अस फॉर व्हाट, अल्लाह इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, तो फिर नहीं, तो वी हैव टू वर्क फॉर देम। तो भाई ये मरियम साहिबा के जो सबसे बड़े साहबजादे हैं इमाद, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका रोज़ा कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम इमाद, अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? बढ़िया चल रहा है, 2-3 छूट गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहा है। आप माशाल्लाह बिज़नेस में भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिज़नेस है, तो जाहिर सी बात है मुल्क से बाहर जाना पड़ता होगा रोज़ों के दरमियान, फिर कैसे मैनेज होता है दूसरे देश में जाकर के, दूसरे मुल्क में? रमज़ान में तो देखिए अल्लाह के लिए टाइम निकालना होता है, तो बाहर जाना हम लोग बात के लिए शेड्यूल कर देते हैं, तो अगर बहुत अर्जेंट हुआ तो जाना पड़ता है, वरना तो एक ही महीना होता है, 12 महीने में 1 महीना आता है, तो इतना तो टाइम निकाला जा सकता है कि काम पोस्टपोन हो जाए, और अल्लाह की वजह से ही काम चल रहा है, तो इतना तो अल्लाह को टाइम देना ज़रूरी है। बात है, कितनी खूबसूरत बात आपने कही है कि अल्लाह को टाइम देना बेहद ज़रूरी है। तो ये न्यू जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अल्लाह को टाइम देंगे तभी आपके बाकी सारे काम जो है सही टाइम पर होंगे, सही तरह से होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो अल्लाह को भी टाइम देते रहिए। इसके अलावा आपकी और क्या मसरूफ़ियत है रमज़ान के दिनों में? कुछ नहीं, बस मैं साथ में कॉलेज भी कर रहा हूँ करस्पॉन्डेंस से, तो मैं बिज़नेस और कॉलेज में ही हूँ, तो ऐसी ख़ास कुछ बिज़नेस, कॉलेज, रमज़ान, तिलावत, तरावी, सब कुछ माशाल्लाह सब हो जा रहा है। जी सब हो रहा है। तराबी भी माशाल्लाह चल रही है, बस रोज़े 2-3 छूट गए थे क्योंकि मुझे पीछे बुखार था, इंशाल्लाह वो भी कवर अप करेंगे आगे जाके, बाकी तो बस अल्लाह रोज़े कबूल करे। बस आमीन, हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी के रोज़े को कबूल करे। तो हमने इमाद से बात की, अब आपको लिए चलते हैं वर्चू खाने में एक बार फिर से और दिखाते हैं कि दोबारा वहाँ पर अभी क्या जो है तैयारियाँ शुरू हुई हैं। मरियम साहिबा से पूछेंगे आप किस चीज़ के पकौड़े बनाने जा रही हैं? पनीर पकौड़े हैं, क्योंकि मैं इतने सारे बनाकर रख चुकी हूँ पीछे, और ये अब मैंने नए पनीर पकौड़े स्टार्ट किए हैं, तो ये आप खाइएगा, बहुत मज़ेदार होते हैं ये भी। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने मिलाया? इसमें एज़ यूजुअल नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा चाट मसाला, उसके बाद पनीर को रैप करके उसको डिप कर देना है, दैट इज़।
पनीर भी जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, फ़ायदे की चीज़ होती है। रोज़े के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग पनीर पकौड़े भी खाते हैं इसी वजह से, ताकि एनर्जी जो है लगातार इंसान को मिलती रहे, प्रोटीन बॉडी में जाता रहे। बेहद ज़रूरी है कि रमज़ान में हम बहुत सारी फ्राइड चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोटीन लेंगे बराबर से या फिर मिल्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेंगे, कोई प्रोडक्ट लेंगे, तो वो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देगा और रोज़े आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि पनीर अभी फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आया है, कि बहुत देखने में लग रहा है कि बहुत लजीज होगा। जी जी, आप खाकर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और फिर बहुत रिच है, आपको फिर बहुत एनर्जी गिविंग है कि आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। इवन मैं अंडे की भी बनाती हूँ, मगर इस टाइम मेरे पास बहुत चीज़ें मैं बना चुकी थी, तो ये मैंने स्किप कर दिया। मगर इंशाल्लाह आप ये खाकर देखेंगी तो आप इंजॉय करेंगे। बिल्कुल, बस अब कुछ ही देर में रोज़ा खुलने वाला है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इतना सारा खाने का अफ्तार का इंतज़ाम किया गया है सबके लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि बस हम ये भी पकौड़े भी ट्राई करेंगे। पनीर पकौड़ा, ये आलू प्याज पकौड़ा, और ये सब तो आपको चिकन वाला चीज़ें दिखेंगी, और ये हमारा कस्टर्ड है। बस इसमें आप सारा वही फ्रूट्स हैं, जस्ट बिकॉज कि फिर इट इज़ ऑल नीडेड, इससे भी काफ़ी एनर्जी मिलती है। वो है। फिर बच्चे हैं मेरे पास, ये सब बच्चा स्टफ है ये सब बच्चा स्टफ है, क्योंकि बच्चे आजकल इन चीज़ों के आगे नहीं बढ़ते ना। सही कह रही हैं आप। जैसे मैंने सब कुछ रखा हुआ है कि सबके लिए फुलफिलिंग हो, कि हाँ कोई भी खाली नहीं रह जाए कि हाँ हमें नहीं मिला, लाइक एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो सही किए, अब बाकी देखें कि क्या कमी रह जाती है। इफ्तारी भी अल्लाह ताला की नेमत है, तो जाहिर सी बात है इसमें हर चीज़ बहुत लजीज होने वाली है, हमें यकीन है। और आपने इतनी मोहब्बत से इतना कुछ बनाया है, तो फिर उस पर तो कोई शक हो ही नहीं सकता है। जी, बस हमारी मेहनत कामयाब हो और आप सबको पसंद आए, तो बस फिर हम कामयाब है ना, कि हाँ जो किया वो बेहतर किया। तो नाज़रीन, अब वक्त हो गया रूह अफ़ज़ा बनाने का, जिसके बग़ैर जो हमारी अफ्तारी अधूरी होती है, रोज़ेदार का रोज़ा अधूरा होता है अगर उसके दस्तरख़्वान पे रूह अफ़ज़ा ना हो। तो आज जो है इब्राहिम जो है रूह अफ़ज़ा बनाने वाले हैं। इब्राहिम, आप किस तरह से बनाएंगे रूह अफ़ज़ा? हमें पहले 1 टेबलस्पून पे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालना है, उसके बाद हमें उसको वाटर में डालना है। वाटर में हमें थोड़ी चीनी डालनी है, अगर चीनी डालनी है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और नींबू भी डालना है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कुछ भी आप कैसे डालेंगे, आप कैसे बनाएंगे? मैं तो नींबू नहीं डालता, बट मैं चीनी डालूँगा ज़रूर। तो स्टार्ट करें। देखिए हमारा रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो रहा है, जो कि इब्राहिम बना रहे हैं। अरे रूह अफ़ज़ा इतना पसंद होता है बच्चों को कि बच्चे ख़ुद से चाहते हैं कि मैं ही बनाऊं। हर बच्चों का यही हाल है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमारा रूह अफ़ज़ा बन करके तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसमें आइस क्यूब्स डालें या फिर इसमें लेमन डालें। दोनों ही तरह से रूह अफ़ज़ा बहुत टेस्टी लगने वाला है। रूह अफ़ज़ा की यही ख़ासियत है कि आप उसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करिए, आपको उसमें हमेशा टेस्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये बहुत ही, देखिए तो इन्होंने तैयार कर दिया रूह अफ़ज़ा बना करके। तो रूह अफ़ज़ा बहुत ही पुराना शरबत है, 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सबसे ज़्यादा इसकी ख़ास बात है वो ये है कि आज तक जो है इसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं किया गया है,
किसी भी तरह के इसमें एसिड नहीं मिलाया गया या आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाली गई है। सब कुछ नेचुरल है, इसमें नेचुरल कलर है और नेचुरल इसमें फूलों के रस है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है बाकी और शरबतों के बनिस्बत। तो आए नाज़रीन, अब वक्त हो गया है रोज़ा खोलने का, यानी कि जो कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का जो वक्त है वो अब आ चुका है और कुछ ही सेकंड में हम रोज़ा इफ्तार शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे पहले आइए अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैला कर के दुआएं करते हैं, फ़रियाद करते हैं कि हमारे रोज़ों को अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। أشهد أن لا إله إلا الله। आइए हम बात करते हैं अतर साहब से, जो कि उनका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिज़नेस है। उनके बिज़नेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बिज़नेसमैन के होने के साथ साथ वो कैसे अपने नमाज रोज़ों पर भी ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि ये माह रमज़ान जो है बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, अल्लाह की तरफ से एक तरह से तोहफ़ा है जो कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन हमें फिर भी अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अल्लाह ही है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं और अल्लाह ताला तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो अगर हम उसकी इबादत नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं अतर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका बिज़नेस, और अपने बिज़नेस के बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, हर एतबार से अल्लाह का शुक्र है, बिज़नेस ठीक है और रमज़ान मुबारक का महीना यकीनन बरकतें नाजिल हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जैसे बताया कि आपका शू एक्सेसरीज़ का बिज़नेस है, फिर जाहिर सी बात है बिज़नेसमैन को तो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना होता है, मुल्क से बाहर भी जाना होता है। तो इसमें आपकी इबादत वगैरह कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, इस पे तो हमारे लिए बहुत आसान है, इबादत तो कोई मिस नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम पे तो फ़र्ज़ है, ये तो हमें वैसे भी करनी है 12 महीने, और रमज़ान मुबारक में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, हमने हमारी इबादत से रमज़ान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुकम्मल तौर पे इबादतें होती हैं, बल्कि और अच्छी तरीके से हम टाइम दे पाते हैं। और इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है दीन में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरी तरह से कर पाते हैं। रमज़ान की यही खूबसूरती है कि हम जो है वक्त के बड़े पाबंद हो जाते हैं। बेशक सही कहा आपने, वक्त की पाबंदी आ जाती है, और वही बचपन से सिखाते हैं स्कूल में टाइम टेबल बनाना। तो अगर हमने वहाँ से सीखा, फिर दीन में सीखा टाइम टेबल को मैनेज करना, टाइम से नमाज़ पढ़ना, असर के वक्त असर, ज़ोहर के वक्त ज़ोहर, इशा के वक्त इशा, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। अगर रमज़ान आते भी हैं तो हमारे लिए तो बरकतें साथ आती हैं, एडिशनल वो है, बोनस मंथ है हमारे लिए, तो उससे कोई हमारे ऊपर भारीपन नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ज़्यादा काम कर पाते हैं शायद। ये अच्छी बात कही है कि रमज़ान मुबारक एक तरह से हमारे लिए बोनांजा है, ऑफ़र है कि हम जो है एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं और एक्स्ट्रा इबादत कर पाते हैं। तो इंसान को जो पूरे साल इबादत करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान क्योंकि बहुत ख़ास होता है तो हमारी इबादत बढ़ जाती। तो जाहिर सी बात है जब इबादत बढ़ेगी तो अल्लाह ताला की तरफ से और रहमतें भी और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आइए अब हम उमर से एक बहुत ही प्यारी सी नात शरीफ सुनते हैं। उमर, कौन सी नात सुनाएंगे आप? मोहम्मद नबीना। सुनाइए। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूरु सताल मदीना
من صغى صلاته بدها اللف صفاته يا بخت اللي فتلو ماشي شوالف ما ماتوا يا إمام ما يا أمي هدى للمتقي يا محمد. बहुत ही खूबसूरत नात आपने सुनाई। जितने प्यारे आप हैं उतनी प्यारी आपकी आवाज़ है। बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम बात करते हैं ज़ोराब साहब से, जिनकी महफ़िल का आज हम हिस्सा बने हैं, जिन्होंने आज तहज़ीब टीवी की टीम को अपने यहाँ इफ़्तार पर बुलाया। तो ज़ोराब साहब से आइए बातचीत करें। ज़ोराब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो मदऊ किया अपने यहाँ पर। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए माशाल्लाह और रौनक बढ़ाई हमारे घर की माशाल्लाह। अच्छा, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है, तो जाहिर सी बात है टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता होगा, लेकिन आपको देख के लगता है कि आपकी इबादतें भी माशाल्लाह उतनी ज़्यादा चल रही होंगी, तो कैसे मैनेज हो पाता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। जैसे भी आतिफ भाई ने बताया कि सब पूरा मैनेजमेंट मतलब एक टाइम टेबल बन जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पूरे साल ही इबादत का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। सारी नमाज़ें फ़जर से लेके ईशा तक अल्हम्दुलिल्लाह सारी हम कोशिश करते हैं जमात से पढ़ें। इसमें ज़रा थोड़ा सा और ये हो जाता है कि थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा लगाएं इबादत में, तस्बीहात में, और भी अपना काम को तरजीह ना देके दीन को ज़्यादा तरजीह देकर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टाइम लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हम ज़ोराब साहब के दौलत खाने पर मौजूद थे। कल होगी आपसे मुलाकात किसी और के दस्तरखान पर। फ़िलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत भी करते रहिए, क्योंकि ये माह रमज़ान बेहद कीमती है हम सब के लिए, और ये रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का अशरा है, और जिसमें अल्लाह ताला हम सब के छोटे से छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। छोटी सी छोटी हमारी नेकी का जो है हमें 70 गुना ज़्यादा अल्लाह हमें सवाब देता है। तो हमें रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना चाहिए। और फिर आपसे होगी मुलाकात कल इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।